नमस्कार, मैं आपका दोस्त अक्षय योगी। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। मैंने पिछली वीडियो आपके साथ शेयर की थी मर्म पार्ट 1, जिसमें मैंने बताया था कि हमारे शरीर में भगवान ने कुछ ऐसे पॉइंट बनाए हैं जिनको हम उपचारित करके बहुत बड़ी बड़ी जो डिजीज़ हैं उनको बहुत आसानी से उपचारित कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने ऐसे बताया था कि 107 पॉइंट हमारे शरीर में होते हैं और अलग अलग स्थान पे होते हैं और उनको अलग अलग तरीके से उपचारित करके हम बहुत बड़ी बड़ी डिजीज़ को आसानी से उपचारित करेंगे। तो पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि गर्दन के ऊपर के जो पॉइंट थे 37 उनको मैं बता चुका हूँ। आज मैं बात करूँगा स्पेशली जिनको कमर दर्द रहते हैं उनके वाइटल पॉइंट, जिनको पीठ का दर्द रहता है उनके वाइटल पॉइंट और जिनको नेक की प्रॉब्लम रहती है उनके वाइटल पॉइंट। यानी वो एक ऐसी थेरेपी है मर्म थेरेपी जिसको चाइना में आज एक्यूप्रेशर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और उसी पॉइंट की जो दूसरी वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ उसके पॉइंट में स्टार्ट अब करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि कुकुंद्र मर्म, यानी कुकुंद्र मर्म आपको कैसे पहचानने होंगे। आपके जब पेट पे आप देखते हो तो दो आइज जैसे आपको मिलते हैं और वो जॉइंट होते हैं इलियोसिकल जॉइंट, यानी इलियक बोन और सिकल जो सिकल जो है आपकी बोन, उसके दोनों के जो जॉइंट होते हैं इलियोसिकल जॉइंट, उसको 0.88 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक आपको स्टिमुलेट करना है। इस तरह से उसको स्टिमुलेट किया जाता है। उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि जो कमर में जिनकी स्टिफनेस रहती है, यानी कमर में जकड़ाहट रहती है, साथ में कमर के साथ साथ वो यानी ग्लूटेल लीजन और ग्लूटेल लीजन के बाद जो दर्द है वो अगर आपके पैरों में भी जाता है तो इस पॉइंट को स्टिमुलेट करने से आपको वो उपचारित हो सकता है। इनको 0.88 सेकंड में कैसे दबाएंगे? इस तरह से। इसको कुकुंद्र मर्म के नाम से जाना जाता है। कैसे पहचानेंगे? ये पीठ पे आप जब देखोगे दो आइज आपके मिलेगी आपको और उसको इस तरह से स्टिमुलेट करते हैं। इसके बाद सेकंड मर्म मैं बताना चाहूँगा, इस पॉइंट को कहते हैं कटिक तरुण मर्म। और जब आपको कैसे पहचानना है कि जैसे आपको पीछे आपका पैर जब लाते हैं और उसके बाद में जब ग्लूटेल रीजन पे देखते हैं जहाँ पर ये पैर टच होता है उस पॉइंट को कटिक तरुण मर्म के नाम से जाना जाता है। यानी वो ये यहाँ पे दोनों पैर को अगर पीछे टच करोगे तो यहाँ पे, और इसको अगर मेडिकल लैंग्वेज में बात करूँ तो इसकी ट्यूबरोसिटी जो बोन हमें बैठने के लिए बैठाती है उसी को बोलते हैं इसकी ट्यूबरोसिटी और इसी का नाम है कटिक तरुण मर्म। इसको स्टिमुलेट करने से क्या फ़ायदा मिलेगा? यानी यहाँ से जब भी हमारे शरीर में दर्द होता है तो मैं बता रहा था कि हमारे शरीर में जब भी कोई पेन यानी दर्द होता है उसके दो ही रीजन रहते हैं। या तो आपका ब्लड फ्लो रुक जाता है जिससे कि जो पेन के एजेंट होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे वो वहाँ रुक जाते हैं, रुकने के कारण से दर्द स्टार्ट हो जाता है। या फिर नर्व कंप्रेशन, कहीं पर भी अगर नर्व इंजर्ड होती है या फिर कंप्रेशन हो जाती है जिसके कारण से हमें दर्द होता है। इसी केस में ऐसा ही रहता है, या तो आपकी जो वर्टिब्रा है यानी रीढ़ की हड्डी है उसके कारण से आपकी नर्व दब जाती है, यानी नसें अगर दब जाएगी दबने के कारण से हो सकता है, या फिर यहाँ पे इस रीजन पे ब्लड फ्लो का रुक जाना उसके कारण से आपको दर्द हो सकता है। तो इन दोनों रीजन के अंदर ही क्या होता है कि जो वाइटल पॉइंट मर्म बता रहा हूँ वही इंजर्ड होते हैं, यानी उन्हीं के अंदर कुछ न कुछ विकृति आती है और उसके कारण से दर्द होता है। और अगर हम उसको स्टिमुलेट कर देते हैं 0.88 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक तो उसके कारण से क्या होता है कि वहाँ का ब्लड फ्लो या फिर जो नर्व कंप्रेशन हुई है वहाँ से ओपन हो जाती है जिसके कारण से हमें दर्द नहीं होता। तो मैंने बताया, सबसे पहले मैंने बताया कुकुंद्र मर्म, नंबर 2 पे मैंने कटिक तरुण मर्म बताया। इसके अलावा मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा जिसको बोलते हैं थर्ड पार्श्व संधि मर्म, और जिसको हम बोलेंगे ये जो थोरेक्स रीजन है यानी हमारी फसलियाँ जहाँ ख़त्म होती है, और दूसरा इसको रीनल एंगल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर ब्लड फ्लो सबसे ज़्यादा रहता है और अगर ब्लड रुक जाता है किसी भी कारण से तो वहाँ पर क्या होता है, दर्द स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम पार्श्व संधि मर्म को स्टिमुलेट अगर कर देते हैं तो उसके कारण से क्या होता है कि वहाँ पे दर्द या अन्य कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन बनती है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से 8 सेकंड पे हम उसको स्टिमुलेट करते हैं। फिर हम जाएंगे ऊपर की तरफ जाएंगे, उसको बोलते हैं बहरती मर्म। बहरती मर्म क्या होगा? जहाँ पे हमारे निपल जो बनती है, यानी आगे की साइड जो निपल होते हैं जो
उसके अंदर मेल में उनको बोलते हैं ब्रेस्ट जो रीजन होता है, उसके 2 अंगुल नीचे जब हम करेंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा बैठती मर्म। उनको 0.88 सेकेंड से दबाने से हमारे चेस्ट का जो कंजेशन है, चेस्ट यानी बैक की तरफ से जो चेस्ट का कंजेशन रहता है वो, और यहाँ पर अगर चेस्ट की इंजरी की वजह से ब्लड फ्लो अगर बढ़ता है तो वो सॉर्ट आउट हो जाता है, उपचारित हो जाता है, और जिसके कारण से हमारे यहाँ फेफड़ों से संबंधित पीछे की और पसलियों से संबंधित अगर कोई भी तरह की विकृति आती है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा मैं बता रहा था कि अंशफलक मर्म, अंशफलक मर्म को जानने के लिए हमें सबसे पहले बात करनी पड़ेगी, ये जो गर्दन है, गर्दन से जो आदमी है उसके 4 अंगुल के बाद अंश मर्म आता है। यानी यहाँ पे जिनको गर्दन की स्टिफनेस और साथ में कंधे की स्टिफनेस रहती है उसको अंश मर्म कहते हैं। उसके द्वारा यानी अगर ये इंजर्ड हो जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि आपकी एक तो नेक काम नहीं करती है, नेक में प्रॉब्लम आ जाती है, या इसके अलावा जो यहाँ शोल्डर से संबंधित दर्द होने लगता है या शोल्डर उठता ही नहीं है। तो उसके लिए अपन 8 सेकंड का 0.88 सेकंड का स्टिमुलेशन देंगे किसको, अंश मर्म को। और अंश मर्म से 8 अंगुल अगर नीचे देखेंगे T3 वर्टिब्रा, जहाँ T3 वर्टिब्रा मिलती है वहाँ आता है अंशफलक मर्म, जो कि ये बताता है यानी अगर आपको किसी भी तरह से शोल्डर में उठ नहीं पाता, शोल्डर ऐसे नहीं हो पाता, या किसी भी तरह से शोल्डर में अगर मूवमेंट आपकी ख़त्म हो जाती है, उसका जिम्मेदार रहता है अंशफलक मर्म। यानी कुछ लोगों को ये देखते हैं कि अपन शोल्डर उठा नहीं पाते हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है यानी कंधे के अंदर, तो उसको 0.88 सेकेंड से लेके 8 सेकेंड तक, मतलब 8 सेकेंड तक ये आप इस तरह से उसको स्टिमुलेट कर सकते हो। उसको अंशफलक मर्म कहते हैं। यानी इससे अंश से 8 अंगुल की दूरी पे T3 वर्टिब्रा के जॉइंट पे, तो वहाँ पे आपको ये पॉइंट मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कुकुंदर मर्म, कटिक तरुण मर्म, इसके बाद में पार्श्वसंधि मर्म, उसके बाद में बैठती मर्म, उसके बाद में अंशफलक मर्म, उसके बाद में अंशफलक। ये ऐसे वाइटल पॉइंट हैं जो कि हमारे शरीर में कहीं पर भी दर्द होता है, यानी मतलब अलग अलग जगह के अलग अलग पॉइंट हैं, जहाँ जहाँ मैंने पॉइंट बताया वहाँ वो उनमें विकृति आने से बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और मनुष्य चल नहीं पाता। और अगर इनको स्टिमुलेट 0.88 सेकंड को जिस तरह से मैंने बताया अगर स्टिमुलेट किया जाए तो आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी और ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो उपचारित हो जाएगी। इन पॉइंटों को आप स्टिमुलेट घर पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर या फिर एक्यूप्रेशर पॉइंट जो एक्सपर्ट रहते हैं उन्हीं से संपर्क करके आप इनको उपचारित करें और बहुत ही जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। आपको मैंने स्पेशली कुछ डिजीज़ बताई है जिनको कमर में स्टिफनेस यानी कमर में दर्द रहता है, जिनको कंधे में दर्द रहता है, जिनकी गर्दन स्टिफ रहती है यानी जकड़ाहट रहती है गर्दन में, और जिनको कि इनमें पसलियों में जिनको विकृति रहती है यानी इनको दर्द रहता है, उनके लिए मैंने ये वाइटल पॉइंट बताए हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो हमारे शरीर से संबंधित है और आसानी से हम उसको उपचारित कर सकते हैं और हम बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका प्यार यूं ही बना रहे। मैं आपका दोस्त अक्षय।